तो कैसे आप सभी लोग, आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ यह भी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। आप इससे क्या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने बोला था 25 अगस्त के बाद से जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होगी, पर उन सब स्ट्रेटेजी में अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मिनिमम एक्यूरेसी 40% रहेगी। कितना भी बिगिनर ट्रेडर हो 40% तो एक्यूरेसी उसको मिलेगी ही। और अगर आप मेहनत करेंगे इसमें, अगर आप इसे 100 से 200 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो लगभग 70% है, यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप 40% भी एक्यूरेट रहेंगे तो भी आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? यहाँ आप अगर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो मैं आपको जो प्रॉफिट है वो कितना दूंगा। अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये का रिस्क लिया हर ट्रेड में तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 200 का होगा। एग्जाम्पल तो 1 लाख देके भी बताता, 1 लाख का रिस्क होता तो 2 लाख का प्रॉफिट। पर मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप अभी बिगनर ट्रेडर हैं तो आप सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे 500-600। मैं ऐसी उम्मीदें नहीं जगाना चाहता अभी से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेशक 1 करोड़ भी कमाएंगे, पर उसके लिए 5 से 6 साल लगते हैं। अगर आपने 40% एक्यूरेसी से ट्रेड करा तो आप 10 ट्रेड लेंगे तो आपके 4 प्रॉफिटेबल होंगे और 6 लॉस में होंगे। 4 से जो आपको प्रॉफिट होगा वो 800 का होगा और 6 से जो आपको लॉस होगा वो 600 का होगा, क्योंकि हर ट्रेड में हम गवा 100 रुपये रहे हैं और हर ट्रेड में सही होने पे हम कमा 200 रहे हैं। तो इन द एंड अगर मंथ खत्म होगा तो भी आप 200 रुपये लेके जाएंगे। तो मेरा यह एम है कि मैं आपको मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल बना के जाऊँ। एक ट्रेड से आपको करोड़पति नहीं, मंथ के एंड में आपको अगर मैं ग्रीन मंथ दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऐसे ट्रेडर बना जाता है। और अगर आप इसकी मेहनत करेंगे तो आप मिनिमम एक्यूरेसी 60% ले ही आएंगे। 60% से आप कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे? 1200। और लॉस कितना करेंगे? आप सिर्फ 400 का करेंगे। 400 के लॉस के बाद आप मंथ एंड में कितना प्रॉफिट लेकर घर जा सकते हैं? 800। तो मेरा यह एम है। अगर आपने यह वीडियो पूरा डेडिकेशन के साथ देखा तो आप एक्यूरेसी इतनी ला सकते हैं। पर मैं आपको फिर भी यह बता नहीं रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप मुझे कमेंट में बताइए आप कितनी एक्यूरेसी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ला सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला मैं बिल्कुल क्लिक बेट करके नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको लाइव एग्जाम्पल बताऊँगा सिंपल, ताकि हर लोग इसे ट्रेड कर सके। 1-1 करोड़ के एग्जाम्पल देना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको रियल ट्रेडिंग मिलेगी और ऐसे ही ट्रेडिंग करी जाती है। और दूसरा, जो सोच रहे हैं 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी, वो आप करेंगे तो सही, वहाँ आपको निफ्टी में लोग 2-2 पॉइंट का प्रॉफिट बताएंगे। यहाँ आप जितना रिस्क ले रहे हैं मैं आपको उससे डबल प्रॉफिट बताऊंगा। ये जो आप इंटरनेट में 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, इससे जो आपको प्रॉफिट होगा ना वो आप मंथ के एंड में तो लॉस में ही जाओगे। और अगर मेरी स्ट्रेटेजी से आप 40% एक्यूरेट भी होगे ना तो भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल जाओगे। कैलकुलेट करके बताया, कैलकुलेट नहीं, अभी ये जो लाइव ट्रेड है सारे लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, किसी भी ट्रेड को स्किप नहीं करूंगा। आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। हर ट्रेड में आपको एडवांस पॉइंट सीखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखोगे ना तो ये वीडियो एंड तक देखने पे ही आपकी एक्यूरेसी लगभग 55% हो जाएगी। और अगर इस पे 100 ट्रेड में मेहनत करोगे तो 60%। मेहनत करने पे एक्यूरेसी बढ़ेगी, सबकी एक्यूरेसी अलग आएगी। क्योंकि जो 4 साल से ट्रेड कर रहा है अगर उसको भी 50% एक्यूरेसी मिल रही है और जो कल का आया ट्रेड कर रहा है उसको भी 50% मिल रही है, तो मेहनत का क्या फ़ायदा? मेहनत का हर जगह फ़ायदा मिलता है, यहाँ भी मिलेगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करेंगे बहुत चीज़ें आप नई नई सीखेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करना है मेरे चैनल पर आइएगा। यहाँ पर मैंने आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बना के दिया है, बिल्कुल पैसे पे नहीं करने हैं। इसे देखोगे ना अपनी एक्यूरेसी लगभग 10% बढ़ा लोगे और 10% बढ़ा ली ना तो जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये का बढ़ेगा। 200 रुपये प्रॉफिट बनना जरूरी नहीं है। यहाँ आपने क्या करा, आपने 100 रुपये का जो रिस्क है ये रिस्क को अवॉइड करा। जितना रिस्क मिनिमाइज करोगे उतना आपका प्रॉफिट है इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा। तो यहाँ आप देखोगे 200 का प्रॉफिट भी हो गया और 100 का लॉस भी बचा है। इन द एंड आपने क्या करा, 300 रुपये बचा लिया इनडायरेक्टली। मेरा ये एम है, आपको रिस्क मिनिमाइज करके आपको एक बेटर ट्रेडर बनाना। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप आके अगली बार वीडियो देखोगे, फिर आप अगले लोगों को बताओगे, तो इससे मेरा ये फ़ायदा होगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेंगे, तो मुझे भी फ़ायदा है। और अगर मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, जब आप बेटर ट्रेडर बनोगे, जब आप अच्छे ट्रेडर बनोगे तभी तो आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। अगर फ्रॉड स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो थोड़ी करोगे, तो मेरा भी यह फ़ायदा है। तो जब आप बेटर ट्रेडर बनोगे तभी आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको वीडियो है शुरू करता हूँ बताना। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी क्या है हमारी एडवांस है, पर मैं आपको बहुत सिंपली सिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपने 3 इंडिकेटर का यूज़ करा है। वैसे तो चलिए वो छोड़िए, मैं आपको इंडिकेटर ही बताना सिखा देता हूँ और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आप सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे। ट्रेडिंग व्यू एक फ्री सॉफ्टवेयर है, सिर्फ आपको गूगल के अकाउंट की जरूरत है, लॉग इन करना है। ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स देखेंगे, पहला वीडियो ही मैंने यह बताया था इसे यूज़ कैसे करते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिकेटर के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, EMA। जैसे ही आप EMA टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे 2 बार अप्लाई करिएगा। 2 EMA की जरूरत है। इसके बाद आपका जो फाइनल इंडिकेटर बच रहा है
उसके लिए आपको क्या टाइप करना है, उसके लिए यहाँ पे हमें टाइप करना है ट्रिपल सुपर ट्रेंड। तो आप सबसे पहले ट्रिपल लिखिएगा और फिर आप स्पेस देके सुपर लिखेंगे। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर है शो होने लगेंगे, पर आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करिएगा, ट्रिपल सुपर ट्रेंड। इसके क्रिएटर देखिएगा वेंकट आचार्य है, आपको यह वाला इंडिकेटर अप्लाई करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह इंडिकेटर है चार्ट पे अप्लाई होगा। यह इंडिकेटर चार्ट पे जैसे ही अप्लाई होगा अब आपकी जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये जो EMA है EMA पे सेटिंग करना बता रहा हूँ। सबसे पहले EMA पे क्लिक करेंगे, इनपुट पर आएंगे, यहाँ पर जो लेंथ 9 है 9 की जगह आप करेंगे 100 करते से ही आपको सीधे स्टाइल पर आना है। इसका कलर कुछ और चुनिएगा क्योंकि आपको कलर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दो EMA को। मैं इसका ग्रीन करूँगा, लाइन की थिकनेस बढ़ाऊँगा ताकि मुझे 100 EMA दूर से ही पता चल जाए। और फिर मैं सेकेंड EMA पे आऊँगा और इसकी सेटिंग पे आऊँगा और इसकी सेटिंग को करूँगा 150। और ये बताना भूल गया, ये जो सेटअप है मैंने खुद बताया, तो प्रैक्टिस करके प्लीज़ बताना इसकी एक्यूरेसी कितनी है। थोड़ी मेहनत लगी है, आपको ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ट्रिपल सुपर ट्रेंड सेटअप मिलेगा, EMA के साथ कंबाइन करके किसी ने नहीं बनाया। इसका कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं ब्लू ही रहने देता हूँ क्योंकि हमारे तीनों सुपर ट्रेंड रेड कलर के हैं। और ओके करेंगे। अब आपको ये जो ट्रिपल सुपर ट्रेंड है इस पर आना है। इनपुट पर चेंजेस मत करिएगा क्योंकि पहले से ही ये सारी सेटिंग है वो कंप्लीटेड है। हमें सिर्फ स्टाइल पे आना है। स्टाइल पर आने के बाद ये जो डाउन सुपर ट्रेंड है लास्ट वाला, इस पर क्लिक करना और इसकी थिकनेस बढ़ा लेना। और ग्रीन कलर के साथ भी यही करना है, इस पर क्लिक करके इसकी थिकनेस है इसे बढ़ा लेना और ओके कर लेना। अब ये जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट लगा है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ। आप निफ्टी पे 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट में होगा क्या, आपको ट्रेड थोड़े कम मिलेंगे 5 मिनट के मुकाबले, पर आपकी जो एक्यूरेसी है वहाँ लगभग 10% बढ़ जाएगी। तो अभी आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ करना है। मैं 5 मिनट पे कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फ्रिक्वेंट ट्रेडर हूँ, पर अगर आप थोड़े स्लो ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट पे भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो प्रॉफिट है बहुत अच्छे मिलते हैं और इसकी एक्यूरेसी तो मैंने बताई दी, इससे ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको ट्रेड कम मिलते हैं, तो दोनों चीज़ें आपस में कंपनसेट कर देती है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आप लॉसेस वाले ट्रेड को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करिएगा। पर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप 15 मिनट पे पहले ट्राई करेंगे, फिर आप 5 मिनट पे आएंगे। दोनों पे लगभग 100 ट्रेड की प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी है और इम्प्रूव होगी। अगर आप सोच रहे हैं कल से जाके ही पैसा लगाऊंगा, तो आपने इतने सारे अभी तक चैनल देखे होंगे, सब यही बोलते होंगे हमारी ट्रेडिंग कल से यूज़ करें। मैं बोल रहा हूँ पहले आप 100 ट्रेड की प्रैक्टिस करेंगे और जितनी प्रैक्टिस है उतनी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। हर लोगों को अलग मिलेगी, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी एक्यूरेसी। मेहनत का ही यहाँ पे फल है। अब मैं आपको जो ट्रेड लेना बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इससे बंद कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी ट्रेड को अवॉइड नहीं करेंगे और सारे ट्रेड हम लाइव लेंगे। तो यहाँ पर हम निफ्टी का लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। ये लाइव चार्ट पे आ गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आज मार्केट अभी भी चालू है और पहली बार बाइंग का ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वही तो मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो पहला बाइंग का ट्रेड आपको यहाँ मिलेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट को जूम इन कर रहा हूँ और अब आपको कंडीशन है वो बता रहा हूँ। हमने क्या करा, हमने गलती से ये 100 EMA का कलर ग्रीन रख लिया, तो ये सुपर ट्रेंड से पहचान में नहीं आ रहा। सुपर ट्रेंड पे आना और इसका कलर कुछ ऐसा करना है जो चार्ट पे बिल्कुल नहीं हो। तो इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ क्योंकि ये हमें आइडेंटिफाई इजीली कर सके और ओके कर दे। अब आपको कंडीशन क्या देखनी है, यहाँ आपको पहला बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, लाइव चार्ट से ही समझा रहा हूँ, यहाँ से देख लेना। पहली बार यहाँ मिल रहा है, यहाँ जो ट्रेड मिल रहे हैं वो सेलिंग के, वो हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, पर बाइंग का पहली बार आपको यहाँ मिलेगा। बाइंग के ट्रेड की आपको कंडीशन यह देखनी है, आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आपको यह देखनी है कि आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। 50 EMA है, ये जो हमारी येलो कलर की लाइन है, अभी हमने इसका कलर चेंज करा, ये हमारी क्या है, ये हमारा है 50 EMA। और ये जो हमारी, ये तो हमारा 100 EMA, 50 EMA तो हमने अप्लाई नहीं करा, सॉरी, ये हमारा 100 EMA। और ये जो हमारी पर्पल कलर की लाइन है ये हमारा 150 EMA। आपको ये चाहिए 100 EMA ऊपर होना चाहिए और ये जो 150 है ये EMA नीचे होना चाहिए। जब आपको ये कंडीशन मिलेगी उसके बाद आपको क्या देखना है कि एक कैंडल स्टिक हो वो फ्रेश इस 50 EMA के ऊपर क्रॉसअप दे। 50 EMA को आपको क्रॉसअप यहाँ मिला, इस कैंडल ने 50 EMA, फिर से 50 बोल रहा हूँ, 100 EMA के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने भी 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी और इस कैंडल ने भी 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। 3 क्लोजिंग 100 EMA के ऊपर मिल गई है। अब आपको जो सेकंड रूल है वो देखना है। आपको यह देखना है कि जब आपको ये क्लोजिंग मिलेगी 50 EMA के ऊपर, आपको देखना है कि इस कैंडल के ऊपर कभी भी रेड कलर का सुपर ट्रेंड नहीं होना चाहिए। इस कैंडल के ऊपर रेड कलर का सुपर ट्रेंड है तो यह जो हमारी कैंडल स्टिक है यह अवॉइड हो जाएगी। इसके बाद हमें इस कैंडल स्टिक पर क्या मिली, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग। क्या यहाँ पर रेड सुपर ट्रेंड है, इसके ऊपर नहीं है। और आपको यहाँ देखना है जब रेड सुपर ट्रेंड नहीं हो तो इस कैंडल के नीचे 3 सुपर ट्रेंड होना चाहिए ग्रीन कलर का। ये आपका एक सुपर ट्रेंड है,
ये आपका 2, और इसी कैंडल को आप अगर नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका तीसरा कैंडल स्टिक, ये आपका तीसरा सुपर ट्रेंड। अगर मैं आपको यहाँ कर्सर से दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। इस सुपर ट्रेंड पर आप देख सकते हैं कि 3 सुपर ट्रेंड नीचे मिले जो ग्रीन कलर के थे, 1 2 3। इसीलिए हम इस कैंडल स्टिक के जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर आप बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 50 EMA ऊपर है, यहाँ 100 EMA ऊपर है, 150 EMA नीचे है। ये कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की भी है जो आपकी 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, और तीनों सुपर ट्रेंड नीचे है। ये सारे रूल फॉलो होंगे तब जाके आप पहली बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, अब आपने यहाँ पर एंट्री करी है तो आप अपनी एंट्री प्राइस क्या देख सकते हैं, 17,901 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इन द मनी या एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है बाय करेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस इसके सबसे ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस इसके पास क्या है, 17,900, तो आप यहाँ पे उसका कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इन द मनी या एट द मनी का करना, आउट द मनी का ऑप्शन बाय करोगे तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो यहाँ से आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो मैं आपका रिस्क मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ OTM बाय करके मैक्सिमाइज मत करिएगा। तो हम यहाँ पे इन द मनी का ऑप्शन बाय करेंगे, यहाँ एंट्री लेंगे, और सेम कैंडल का लो है। सबसे पहले आपको सेम कैंडल का लो देखना है। इस कैंडल स्टिक का लो कितना है, लो कहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे। तो अभी मैं कर्सर रख रहा हूँ और इस कैंडल स्टिक का आप लो देख सकते हैं 17,885 है। अगर इसका लो 885 है तो आप अपना स्टॉप लॉस इससे 3 पॉइंट नीचे आप 882 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा अपना स्टॉप लॉस 3 पॉइंट नीचे। स्टॉप लॉस रखने का एक लॉजिक होना चाहिए, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा ये हम टाइम पास कर रहे हैं क्या। यहाँ पे आपने एंट्री करी, बहुत सी बार आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया होगा, और यहाँ पे आप रखते हैं स्टॉप लॉस। एग्जांपल के लिए यहाँ आप स्टॉप लॉस रखते हैं, मार्केट यहाँ से अप जाता है, आपका टारगेट हिट होने से पहले डाउन आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपका प्रॉफिट हिट कर देता। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। 3 पॉइंट नीचे रखने से आप देख सकते हैं, अगर आपने सेम कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखा होता तो यहाँ पे आपका हिट हो जाता। तो ये हमने 3 पॉइंट से प्रोटेक्ट कर लिया। ये मैंने जब 200 से 300 बार बैक टेस्ट करा है तो जाके ये रूल पता चले। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे रूल समझेंगे, ऐसे जाके आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ऐसे टाइम पास से नहीं होती है एक्यूरेसी इंप्रूव। और यहाँ पे भी अभी एक एडवांस रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हमें वो ट्रेड मिलेगा, तभी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना होगा, तभी आपकी एक्यूरेसी और इंप्रूव होगी। और जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट। मान लीजिए इस ट्रेड में आपका रिस्क था 10 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपये का। एग्जाम्पल आप 1 करोड़ समझिए, अगर आप उससे खुश हो सकते हैं, पर मैं रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ। वैसे अगर 1 लॉट आप अगर निफ्टी का बाय करेंगे तो मिनिमम रिस्क यहाँ 700 से 800 रुपये होगा ही, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं आपको 10 से बता रहा हूँ, आपने 10 का रिस्क लिया होता इस ट्रेड में तो आपको प्रॉफिट 20 का हो जाता। ठीक है, यह हो गया हमारा पहला ट्रेड। अब इससे पहले आपको ट्रेड कहाँ मिल रहा है वो हम देखेंगे। इससे पहले आपको फिर से आपको देखना है कि आपको ये जो 50 EMA है इसके ऊपर क्लोजिंग मिले। 50 EMA के ऊपर आपको क्लोजिंग कहाँ से मिल रही है, आपको इस कैंडल पर फिर से एक 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली। यहाँ पर आपको 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ पे आपको 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, और आप देख सकते हैं 150 EMA नीचे। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस कैंडल स्टिक पर रेड सुपर ट्रेंड नहीं होना चाहिए। इस कैंडल स्टिक पर तो रेड सुपर ट्रेंड है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको वेट करना है कि ये रेड सुपर ट्रेंड हटे। तो ये रेड सुपर ट्रेंड कहाँ जाके हटा, इस कैंडल पर। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रेड सुपर ट्रेंड नहीं है, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं 1 2 3 तीनों सुपर ट्रेंड इस कैंडल के नीचे है। तो आपको नॉर्मली क्या करना था, आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर अपनी क्या लेते, एंट्री लेते। तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती, और सेम कैंडल स्टिक के लो से आपको 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना था, और जितना भी आपको रिस्क है उससे आपको क्या रखना था, डबल प्रॉफिट। यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो डबल प्रॉफिट है हिट नहीं होता, यहाँ आपको पहला लॉस हो जाता। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक एडवांस रूल बताऊंगा जिससे आप अपने लो से प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो आप एडवांस रूल देखिए। अब मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और आपकी जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 17,935, तो आप 17,950 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। यहाँ आपने कॉल बाय करा। अब सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सेम कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। पूरा रूल ध्यान से समझिएगा, आप सेम कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब मान लीजिए इस ट्रेड में आपका रिस्क था 10 रुपये, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट अपना कहाँ बुक करते हैं, 20 रुपये पे। तो यहाँ हमारा पहला लॉस होना था, पर जैसे ही आपको यहाँ 10 रुपये का प्रॉफिट दिखाने लगेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड से 1:1 यहाँ आ जाएगा। 1:1 यहाँ आ गया है, और आपने 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा था। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा था, और यहाँ आपका प्रॉफिट है। यहाँ आपने जितना रिस्क लिया था उतना आपको प्रॉफिट दिखाने लगा। अगर इस ट्रेड में आपका रिस्क 100 था, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इजीली आपको 100 का प्रॉफिट दिखा रहा है। जो रिस्क टू रिवॉर्ड से 1 लिख के बता रहा है, ये 1.5 है, मतलब 1 से भी ज़्यादा। आप
आपने रिस्क यहाँ 100 लिया है और आपको प्रॉफिट यहाँ 100 का दिखाने लगेगा। जैसे ही आपको 100 का प्रॉफिट दिखाने लगेगा तो आपको ये जो स्टॉप लॉस है ये मूव करके आपको अपनी एंट्री प्राइस पर रखना है। इस ट्रेड में आपको अपना जो रिस्क है, आपको अपना रिस्क क्या करना है, 0। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस भी हिट होगा और साथ ही साथ आपका ये जो 100 का प्रॉफिट है आप ये भी गंवा देंगे। तो हमें ये दोनों चीज़ें नहीं गंवानी है। भले ही हमारा जो ये लॉस है, यहाँ हमारा ये जो 100 का प्रॉफिट है ये चले जाए, पर हमें यहाँ 100 का जो रिस्क है ये और नहीं लेना है। तो हम ये लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम हमारा ये जो स्टॉप लॉस है ये एंट्री प्राइस पे कर देंगे। पर प्रॉफिट हम कहाँ पे बुक करेंगे, जहाँ हमें रिस्क से डबल, जहाँ हमें प्रॉफिट हिट हो रहा था, यहाँ पे हमारा रिस्क से डबल प्रॉफिट हिट हो रहा था। प्रॉफिट आपको यहीं हिट करना था। होगा भी क्या, अगर मार्केट हल्का सा यहाँ से डाउन साइड जाएगा, अप साइड जाना होगा तो यहीं से अप चले जाएगा। ये इतना डाउन नहीं आता है, मैंने बैक टेस्ट करा इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर आप यह रूल को फॉलो करेंगे तो आप अपना ये जो 100 रुपये का रिस्क था बचा लेते। तो ऐसे कर करके आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ से हमने रिस्क को मिनिमाइज़ करा। ये एडवांस ट्रेड में आपको पहले वाले सेटअप में भी बता सकता था, पर लाइव एग्जाम्पल के साथ बचाने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 का रिस्क है, आपने प्रोटेक्ट करा। यह आपको हर ट्रेड में करना है। इससे पहले वाले ट्रेड में भी आपको करना था। जैसे ही आपको 1:1 का प्रॉफिट दिखाएगा वैसे आप अपना रिस्क है वो आप अपना कॉस्ट पे मूव करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे आपको 1:1 पे प्रॉफिट कहाँ दिखाता, अगर आप इसे इजीली हाफ करेंगे तो इजी आपका हाफ यहाँ पे होता। तो जैसे ही ये कैंडलस्टिक यहाँ पे पहुँचेगी, जैसे ही आपके यहाँ पे पहुँचती तो आपका ये जो रिस्क है ये आपकी कॉस्ट पे मूव हो जाता है यहाँ पे। और इसके बाद से आप देख सकते हैं मार्केट अपसाइड गया। तो जब आपका 1:1 पे प्रॉफिट दिखाता है तो उसके बाद 1:2 तो ये अचीव करता ही है 99%। इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस ट्रेड में भी आपको ऐसे प्रॉफिट हो सकता था। तो ऐसे आपने क्या करे, 2 लाइव ट्रेड लिए, एक प्रॉफिट हुआ और एक में आप क्या करा, नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे निकल गए। एक ट्रेड और बाइंग का बताऊंगा जिससे हम और एडवांस सेटअप है वो समझ सके। अब इसके बाद आपको एडवांस सेटअप है यहाँ मिल रहा है। आपको क्या चाहिए था, मैंने आपको बोला था कि आपको 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इस बार तो चलिए मैंने सही बोल दिया, 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग। इसके बाद कहाँ मिल रही है, 100 EMA के ऊपर आपको क्लोजिंग यहाँ मिल रही है। क्योंकि इस कैंडल ने 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, फिर 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद ही ऊपर मिलेगी। ये तो कॉमन सेंस है। अब आप देख सकते हैं इस कैंडल ने आपको क्या करा, आपने इस कैंडल को 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, पर यहाँ पर तो तीनों सुपर ट्रेंड ऊपर थे रेड कलर के। आपको क्या चाहिए, कोई भी सुपर ट्रेंड रेड कलर का ऊपर नहीं होना चाहिए। वो आपका इस कैंडल पे हुआ, इस कैंडल पे आपके साथ ऐसा हुआ। और इस कैंडल पर आपको क्या चाहिए था, तीनों सुपर ट्रेंड नीचे ग्रीन कलर के। आप देख सकते हैं 1 2 3 तीनों सुपर ट्रेंड यहाँ ग्रीन कलर के नीचे है। तो आपको नॉर्मली क्या करना था, हर बार की तरह मैंने आपको बताया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट क्या है, 3:15 हो चुकी है। अगर आप यहाँ जो भी ट्रेड लेंगे यह ट्रेड आपको अगले दिन होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप 3 बजे के बाद जितने भी ट्रेड लेंगे आपको यह मान के चलना होगा आपको नेक्स्ट डे होल्ड करना है। अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तभी आप 3 बजे के बाद वाले जितने ट्रेड है उसमें इंटर करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो ही आप इंटर कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर एंट्री बनाई और सेम कैंडल के लो से 3 पॉइंट नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा। अब मान लीजिए यह ट्रेड 3 बजे के बाद का आपको पता है, अगर 3 बजे के बाद वाला आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे अगर आपने 100 का रिस्क लिया है और अगर आपको 3 बजे के बाद ही 100 का प्रॉफिट दिखाने लगेगा, 100 का प्रॉफिट दिखाने लगेगा तो आप एग्जिट करिएगा, क्योंकि आपने जितना रिस्क लिया उतना प्रॉफिट हो गया है। पर अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी है और आपकी एंट्री से कम है, मतलब मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे 50-100 का रिस्क दिखा रहा है तो आप इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा। वो हुआ है इस दिन। वो कैसे हुआ है, अगर आप यहाँ आएंगे मार्केट में, अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो ही आप 3 बजे के बाद वाले ट्रेड लेंगे, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस ट्रेड को आपने नेक्स्ट डे होल्ड करा होता और मार्केट गैप अप ओपन हुआ और रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये हाई होती है, अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक का वीडियो देखा होता तो आपको पता ही होता, और अगर आप एडवांस ट्रेड है तो आपको नॉर्मली भी पता है। तो इस ट्रेड में आपका रिस्क था, आपने ओवरनाइट होल्ड करा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी क्या हुआ, रिस्क से 4 गुना। जब आप ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो आप एग्जिट कर सकते थे। अब मान लीजिए आपका एग्जिट आपको यहाँ नहीं मिला, आपको सबसे लोवेस्ट इसकी कैंडल की क्लोजिंग पे भी मिलता, तो भी आपको रिस्क से 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट है हो जाता। 100 का रिस्क हो तो भी 334 का प्रॉफिट है हो जाता। बहुत बड़ा है ये प्रॉफिट। अब इसके बाद लास्ट ट्रेड कवर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको सेलिंग के समझूंगा, क्योंकि बाइंग के बहुत ट्रेड हो गए हमारे, बाइंग के ही दिन भर नहीं समझते रहेंगे। अब देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक, ये था हमारा पहला ट्रेड। इसके पहला ट्रेड आपका ये था, अगर आप ओवरनाइट होल्ड नहीं करना चाहते तो 3 बजे के बाद के ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने आपको क्या करा, 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी और 150 EMA नीचे था। ये EMA का सिस्टम जब देखते ही चल रहे हैं, अभी तक वही चल रहा था। और आपको क्या देखना था, रेड सुपर ट्रेंड ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ है, इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी है, इस कैंडल पे है नहीं है, इस कैंडल पर तीनों सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए ग्रीन कलर का, 1 2 3 तीनों है। तो क्या करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के वही हमको क्या करना था, लो से 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस और जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट।
तो उससे डबल प्रॉफिट यहाँ पे हिट होता। यहाँ तो आप देख सकते हैं उससे डबल प्रॉफिट तो यार हमें हिट हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर आप ओवरनाइट होल्ड नहीं करना चाहते थे तो ऐसा प्रॉफिट हो गया। अब क्या देख सकते हैं 3 से 4 ट्रेड लिए, उसमें से भी हमने जो लॉसेस है कैसे प्रोटेक्ट करें। लाइव मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ट्रेडिंग करना। जो लोग बताते हैं यहाँ से हमारा इंडिकेटर गया, ये क्लोजिंग हुई, आप बाई कर लीजिए, तो आप वह ट्रेड देखेंगे तो आपको लॉसेस होंगे। मेरे में हर ट्रेड को प्रैक्टिस करता हूँ इतनी बार, तब आपको बताता हूँ, इसीलिए इतने डीप एनालिसिस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। शायद कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। ये तो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है। मैं भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी से इंस्पिरेशन लेता हूँ, तभी मार्केट में नई क्रिएट करता हूँ। मेरे जो ये बाइंग सेलिंग के रूल है, ये आपको हर जगह डिफरेंट मिलेंगे। सेटअप सेम मिल सकता है, पर ये तो सेटअप भी मेरा ही है। इसके बाद ही शायद सब लोग इसे कॉपी करेंगे। चलिए करने दीजिए, उनकी भी मर्जी है। चलिए अब हम सेलिंग का सेटअप समझ रहे हैं। फिर से लाइव चार्ट पे आया हूँ। यहाँ देख रहे थे पहले ये ट्रेड अवॉइड करे थे, क्योंकि यहाँ सेलिंग का सेटअप था। सेलिंग का सेटअप कैसे था, सबसे पहले आपको सेलिंग के लिए देखना है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 150 EM है, ये ऊपर है, और ये जो 100 EM है ये आपका नीचे है। बाइंग के अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको चाहिए तीनों सुपर ट्रेंड रेड कलर के होने चाहिए, और आपको जब एंट्री मिलनी चाहिए तो कोई भी सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का नीचे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर आपको क्लियरली क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 EM ऊपर आया और 100 EM नीचे। तो आप यहाँ से सेटअप है देखना चालू करेंगे, क्योंकि इस एरिया पे आपके सारे क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। तो अब आप यहाँ पर जूम करेंगे, तो हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब आप यहाँ जूम कर सकते हैं और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कैंडल स्टिक पर, इस रेड कैंडल स्टिक पर आप देख सकते हैं 150 EM ऊपर है और ये जो 50 EM है ये नीचे आ गया। अब यहाँ से आप सारे रूल फॉलो करना चालू करेंगे। इस कैंडल पे आपको देखना था कोई भी सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ है सुपर ट्रेंड, हट कहाँ आ रहा है हमें वो देखना है। सुपर ट्रेंड इस कैंडल पर जाके हटा। अब इस कैंडल पर जब सुपर ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ग्रीन कलर का एक भी नहीं है, तो 3 सुपर ट्रेंड ऊपर रेड कलर के होने चाहिए, 1 2 और ये बड़ी वाली लाइन तीसरी। तीनों सुपर ट्रेंड इस कैंडल पे हैं। तो आपको क्या करना था, हर बार की तरह नॉर्मली आपको इस कैंडल की क्लोजिंग पे एक एंट्री बनानी थी, सेम कैंडल के हाई पे आपको स्टॉप लॉस रखना था, और जितना भी रिस्क है उससे डबल आपको प्रॉफिट ना था। अब मैंने आपको क्या बताया, रिस्क से डबल यहाँ पे आपको प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। सब समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे ही आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:1 का प्रॉफिट दिखाएगा, 1:1 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाया, तो मैंने आपको क्या बोला, आपका स्टॉप लॉस आपको एंट्री प्राइस पे मूव करना था, जिससे आपको जो इस ट्रेड में लॉस है नहीं होता। अगर आप 2 पॉइंट नीचे भी स्टॉप लॉस रखते तो भी आपको 1:1 का प्रॉफिट है दिखाता। तो यहाँ पे भी आपको वही 2-3 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखना ही है। ये रूल भूलते मत जाइएगा। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो 1:1 पे आपकी क्या हो जाती, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता। तो इस ट्रेड में भी आपको जो एंट्री तो मिलती, पर आपको यहाँ पर जो 100 का प्रॉफिट है वो क्या हो जाता, वो नहीं ले पाते। पर इस ट्रेड में भी आपको रिस्क नहीं होता। जैसे ही आपको यहाँ 1:1 का प्रॉफिट दिखा रहा था यहाँ पे, तो आप अपनी ये जो रिस्क है, आप रिस्क को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। आप अपना स्टॉप लॉस को लेके अपनी एंट्री प्राइस पर रख देंगे, ताकि इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं हो। तो यहाँ हमने एक एंट्री करी सेलिंग में, पर यहाँ हमें क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट नहीं हुआ, कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस नहीं हुआ। अगर आपने अपना लॉस को मिनिमाइज़ करा है, अगर आपने 100 का लॉस मिनिमाइज़ करा है, तो आपका प्रॉफिट है ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने 2 एंट्री थी जहाँ हमारे पोटेंशियल लॉसेस थे। ये रूल का सिंपली यूज़ करके हमने क्या करा, अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट कर लिया। एक्यूरेसी ऐसी इंप्रूव होती जा रही है, और जो प्रॉफिट हुआ वो तो आपका बढ़िया ही है। जो हमने 3 से 4 ट्रेड में प्रॉफिट कमाया वो तो प्रॉफिट ही रह गया, और ये जो लॉसेज है ये तो ईजी प्रोटेक्ट करते चल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या होते जाएगा, 100% एक्यूरेट तो है नहीं मेरी स्ट्रेटेजी, कहीं तो लॉस होगा। अब अगली एंट्री कब करेंगे, फिर से आप क्या देख सकते हैं, फिर से आप यहाँ देख सकते हैं 2 ग्रीन सुपर ट्रेंड बन के आए, और फिर से आप देख सकते हैं इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं है, और इस कैंडल पर क्या है, 3 सुपर ट्रेंड रेड कलर के हैं, 1 2 3। तो इस सुपर ट्रेंड की आप, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 100 EM नीचे 150 ऊपर है, और इस कैंडल पे तीनों सुपर ट्रेंड क्या है, रेड कलर के हैं। तो आपको इस सुपर ट्रेंड की जो क्लोजिंग है यहाँ पे क्या करनी थी, एक शॉर्ट सेल की एंट्री बनानी थी, और सेम कैंडल के हाई से 3 पॉइंट ऊपर स्टॉप कर सकते। अब ये ट्रेड के कौन सा है, ये 3 बजे के बाद वाला है। तो आप ये 3 बजे के बाद वाला ट्रेड कब लेंगे, अगर आप इसे ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं तो आपको क्या करता है, यह ट्रेड तो आपको पता ही है कि ये ट्रेड हमारा 3:20 का था, तो यह 3:20 का ट्रेड तो ओवरनाइट होल्ड करना ही था। अगर आप इसमें एंट्री करते तो अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि आपको वही 1:2 का प्रॉफिट इजीली हिट हो जाता। तो यहाँ पर ये एंट्री कर सकते हैं, पर मैं ये मान रहा हूँ कि आप इतना रिस्क नहीं लेंगे। मैं आपको एक और ट्रेड बताऊंगा जहाँ आपको सेलिंग का ट्रेड मिल जाए, तो उसके लिए हमें देखना होगा 100 EM नीचे, तो येलो लाइन नीचे कहाँ जा रही है, हम उसका वेट करेंगे। तो लाइव ट्रेड ही बता रहा हूँ, यहाँ तो सारे बाइंग के मिले, सेलिंग का ट्रेड आपको पहली बार यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर येलो लाइन नीचे गई है और ब्लू लाइन ऊपर। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक और एडवांस पॉइंट कॉमन सेंस के साथ सिखाऊंगा, आपको और मजा आएगा।
यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आपको सेटअप कहाँ पे मिलेगा, इजीली आप देख सकते हैं आपको लगभग यहाँ पे मिलेगा। अब आपको यहाँ पर सेटअप मिलेगा, तीनों सुपर ट्रेंड रेड कलर के। यहाँ पे आपको एक ट्रेड में कैंडल में बाइंग की कंडीशन डेफिनेटली मिलती, पर आप क्या यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हुआ और मार्केट ने पहले ही सडन इतना बड़ा शार्प मोमेंटम कर दिया है। इसके बाद अगर आप सेलिंग का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। कॉमन सेंस का यूज़ करिएगा, जब मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम मिल रहा है तो यहाँ से सेलिंग के ट्रेड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट आपको रिट्रेसमेंट दे। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, मार्केट हमेशा ऐसा मूव करता है, जो ये डाउन ट्रेंड में ये अपसाइड वाला मूव रहता है, इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो आप वेट करेंगे मार्केट में रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट कैसे हुआ, यहाँ से मार्केट ने इतना मोमेंटम करा और फिर ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा। आप देख सकते हैं आपको यहीं पर जाके एक्यूरेट आपको 100 EM है, ये येलो कलर का हमारा 100 EM है, यहाँ तक आपको रिट्रेसमेंट मिला और फिर जब आपको सेलिंग का ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से लीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड चले गया। अब यहाँ से जब मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपको जो प्रॉफिट है हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो आप ट्रेंड पकड़ेंगे, यहाँ से आप जो ट्रेंड पकड़ रहे हैं वो एकदम आप सेलिंग का नया ट्रेंड पकड़ रहे हैं। यहाँ से मार्केट डाउन जाता जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको सेलिंग की सारी कंडीशन मिलती तो आपको जो सेलिंग का ट्रेड है इतना तगड़ा मिलता। यहाँ से जो सेलिंग की कंडीशन मिल रही है, पहले ही इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, तो प्रॉफिट क्या होगा, लॉस ही होगा ना। तो मैं सारे ट्रेड बताऊँगा एडवांस के साथ और वो भी लॉजिक के साथ। तो लॉजिक यही था, इतना बड़ा मोमेंटम हुआ इसलिए ये ट्रेड को अवॉइड करा, और ये ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि यहीं से अगर सेलिंग का ट्रेड होगा तो यहीं से डाउन ट्रेंड बिगन होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब और जूम इन करेंगे और हमें क्या देखना था, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक क्या होनी चाहिए। ये कैंडल स्टिक के ऊपर 3 EM रेड कलर के होने चाहिए, 1 2 3 तीनों EM रेड कलर के हैं, और इस कैंडल स्टिक के नीचे ग्रीन कलर का सुपर ट्रेंड नहीं होना चाहिए, जो नहीं है बिल्कुल। तो आपको क्या करना था, इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग है वहाँ पर आपको क्या करनी थी, एक शॉर्ट पोजीशन की एंट्री बनानी थी। सेम कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री बनाते, और ये कैंडल का हाई क्या देख सकते हैं, हाई यहाँ पे लिख के आएगा, देखिएगा ध्यान से, इसका हाई है 16,545। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, 542, 3.2 पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते। अब आप अपना यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। हिट क्यों नहीं होता, क्योंकि आप अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो इस कैंडल का हाई कितना है, 47 है। हमें यहाँ पॉजिटिव में प्लस करना था, हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, 48 होता, सॉरी, क्योंकि अगर आप 45 रखेंगे, 45 तो आपका स्टॉप लॉस यह कैंडल से भी लो हो जाता। अगर इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 0.45, तो आपको +3 करना है, क्योंकि हर बार हम क्या करें सेलिंग के लिए तो हम इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे ना, ताकि हमारा रिस्क हिट नहीं हो। अगर आप इससे नीचे रखेंगे तो आपका रिस्क हिट होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 ऊपर प्लस करेंगे, स्टॉप लॉस हम 48 पे रखेंगे, क्योंकि इसका हाई 45 था, तो 3 पॉइंट पर 48 पे स्टॉप लॉस रखा। 48 पे आपका स्टॉप लॉस था, इस कैंडल का हाई आपका देखेंगे 47.35 था, एक पॉइंट से ही आपका फिर से स्टॉप लॉस बच गया। जितना रिस्क था उससे डबल भी प्रॉफिट हिट हो गया, तो इस ट्रेड में भी प्रॉफिट कमा लिया। तो वो जो मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट का, यहाँ आप देख सकते थे 2 बार तो उसने आपका रिस्क प्रोटेक्ट करा और 1 बार आपका प्रॉफिट हिट कराया। तो ये सारे लाइव ट्रेड लिए हैं, फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको मिनिमम एक्यूरेसी कितनी बताई थी, 40%। मेहनत करोगे इजीली समझ गए 60 to 70% ला ही सकते हो। एक ट्रेड में होता ही क्या है, 50% तो एक्यूरेसी हमेशा ही रहती है, या तो मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। फिर भी मैंने आपको 40% से लेकर 60% बताया। मेहनत पे मैंने आपको प्रॉफिट बताया। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है।